हुसैन के साथ है? कौन कौन हुसैन के साथ है? वो मुर्दाबाद रहा यसीद को गाली बना दिया, वो मुर्दाबाद रहा, वो मुर्दाबाद रहा, वो मुर्दाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा। वादा निभा गया, सड़कों का जा गया, घर को लुटा गया, सहलों के सह गया। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, हुसैन 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 हुसैन। से मेरा बचपन गुजरा। देखिए, नाम हुसैन सदियों पर मुहित है। वसीम राजू साहब यहाँ मौजूद हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तब इनकी जवानी थी, अभी भी जवान है। नाम हुसैन लेने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन फरद भाई हैं, अंजुम भाई मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अतर भाई मौजूद हैं, हमारे मार्टन रोड के बुजुर्गान मौजूद हैं। इसी इमाम बारगाह में, इसी रोज़े से मैंने पढ़ना शुरू किया था और इसी दर से मुझे इज्जत मिली है। तो जो लोग इंतकाल कर गए, जैसे हमारे ट्रस्ट के हसन अख्तर साहब और दीगर मरहूमीन जो चले गए इस साल इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको आलीन में जगह दे फरमाए। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से अज़ादारी करते हुए देखा, खुद अज़ादारी की, अपनी नस्लों को अज़ादारी करते हुए देख रहे हैं। राजू भाई, आप गवाह हैं और बहुत सारे बुजुर्गान गवाह हैं कि हम भी 3 जनरेशन से नौखानी कर रहे हैं। मैं पिछली सदी का नौखान हूँ, 90s से पढ़ रहा हूँ। टेक्निकली मैं पिछली सदी से, जब मैं पढ़ना शुरू किया मैं छोटा सा था। एक जनरेशन वो थी जो मेरे हम उम्र थी, एक जनरेशन वो थी जो मेरे बुजुर्ग थे, फिर जब कुछ जनरेशन मेरे साथ साथ जवान हुई और कुछ मेरे सामने जवान हुई। 3 जनरेशन तक मैंने नौखानी की है, जब तक मौला चाहेंगे करवाएंगे। ये अलग बात है कि मैंने बचपन से शुरू कर दिया था, मैंने जवानी में आकर नौखानी नहीं की, बचपन से ही नौखानी की। यही वालिदा ने मेरी तरबियत दी। ये बात करने का मकसद क्या है? आप सब इस बात के गवाह है कि आप सब, कोई पिछली सदी का है, कोई इस सदी का है, जिसने जो सदियां देखी हैं उस मुहित का मातम देखा है। दोनों हाथ में बोलना, सारे कोई हाथ में जगह रहे, कोई हाथ में जगह रहे, हाथ में बोलना। वो सदी भी थी, वो हुसैन की ये सदी भी है, और हुसैन की वो सदी भी थी, वो हुसैन की ये सदी भी है, और हुसैन की हर सदी है बस गम हुसैन की। मौला से दिल का रिश्ता चल भी ताज भी है, इसका परचम तो ऊंचा कल भी ताज भी है, इसका परचम तो ऊंचा कल भी ताज भी है, और लगते इसका नहा कल भी ताज भी है, और घर पे मातम करता कल भी ताज भी है, शाहद के इसका कल भी ताज भी है। ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा, ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा, रहेगा पाइंदा रहेगा मौला हुसैन का नाम, जिंदा रहेगा पाइंदा रहेगा मौला हुसैन का नाम। करबला का सानी कोई नहीं हुसैन। मैं तुम्हें हुसैन की मोहब्बत दिखाऊं, जैसे मैंने कहा ना, अभी कार्तिक हिंदू बरादरी से मेरा भाई मिलने आया था, अभी अगर आ गए तो आ जाएंगे स्टेज पर, अगर चले गए हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते हैं। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूँ कि कायनात में हुसैन वो है, कायनात में मेरा मौला हुसैन वो है कि जिसका जब भी नाम लिया जाता है हर मजहब और मसलक का शख्स कहता है इमाम हुसैन, डायरेक्ट हुसैन नहीं कहता। क्या कहते हैं? इमाम हुसैन। तो हाथ उठाकर सारे बोलना कि किसको हर शख्स अपना इमाम मानता है, हाथ उठाकर हुसैन मौला का नाम लेना। हर कोई माने जिसे अपना इमाम हुसैन, सारी ज़बानों पे है एक ही नाम हुसैन। हिंदू मुस्लिम ईसाई इस दर पे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई इस दर पे भाई भाई, धरती का राजा है हम सबका मौला है, हर कोई कहता है हर दिल में रहता है, ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा
मेरा हुसैन 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 हुसैना हुसैन। करबला का सानी कोई नहीं हुसैन, आके यहाँ पे ये कहें ज़ाहिरी हुसैन। पाक सरज़मीं मिलता है रब यही, पाक सरज़मीं मिलता है रब यही। और तीसरे मिसरा मैंने पढ़ना है और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि आपके लबों पर वो मिसरे खुद ही आएंगे और आपकी आंखें बंद होंगी, आपको करबला का मंजर नजर आएगा। बस आंखें बंद करके हाथ उठा लेना। ये पाक सरज़मीं मिलता है रब यही, ये है खाके शिफा कहते हैं अंबिया। मुझे ये सहरा था जन्नत बना दिया, जन्नत है रोज़ा तेरा, जन्नत है पूरी ये वो बला है बला है बला है बला हुसैन। जन्नत है करबला, जन्नत है करबला, जन्नत है करबला। हुसैन 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 हुसैन। जाके देखो अरबई मंजर ये देखा कहीं, बसे देखो अरबई मंजर ये देखा कहीं, होता है ऐसा यही है करो ज़ाहिरी हुसैन। करो ज़ाहिरी में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, पुकारो मौला को हुसैन बोलो। हुसैन 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 हाथ हुसैन। इस मन्नत के साथ बुलाए नजफ से पैदल शाहिद हुसैन मौला की शरीफ से करबला तक जाए पैदल चलते हुए। हुसैन 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 हुसैन। हर जगह देखो अरबई मंजर ये देखा कहीं, होता है ऐसा यही है करो ज़ाहिरी हुसैन 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 हुसैन। छोड़े आए हुसैन हुसैन हुसैन। सर्दी में गर्मी में भी है, सफर में हर दिन में शब में हर कोई करता रहता है खुशी। हुसैन गाता है हर दिन को भाता है, घर से बुलाता है घर पे बुलाता है, रब से मिलाता है। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन। का सिलसिला आपने पूरा किया, खुदा दुआ कबूल करे। फ़ज़ाइल का सिलसिला पूरा हुआ, अब रह गया मातम और मसाइब। मसाइब का मतलब ये नहीं कि जब बैनिया कलाम पढ़ा जा रहा हो तभी मसाइब व मातम के दौरान जो भी बैनिया कलाम पढ़ा जाता है उस पर गिरिया करना वाजिब ही नहीं बल्कि औजब भी है। ये जो हमने कलाम पढ़े हैं, देखिए हर दौर में हर दौर का तकाजा होता है और मौला फरमाते हैं जदीद दौर के हिसाब से अपने बच्चों की तरबियत करो। पहले के दौर में जिनको आज आप टाइटल कलाम कहते हैं, पहले के दौर में उसको तबलीगी कलाम कहा जाता था, तराना कहा जाता था। ये नोहा नहीं है, ऐसा मेरा हुसैन नोहा नहीं है, इसमें गिरिया नहीं हो सकता। हाँ, अगर इश्क हुसैन में आंसू आ जाए तो ठीक है। नोहा वो होता है जिस पर बैन हो। तो अज़ादारी में शायरी के फॉर्मेट में तराने के ऊपर हमेशा नारे ही लगते हैं। अक्सर जहन में ये डाला जा रहा होता है ना कि आजकल वो नोहे नहीं है, तरानों में कोई नहीं रोता, फ़ज़ाइल में कोई भी नहीं रोता। ये अलग बात है कि अज़ादारी की महराज आपके दिल में हो कि गम हुसैन में फ़ज़ाइल सुनकर रो दो, ये अज़ादारी की महराज है। मगर नोहा आज भी नोहा है। जैसे हमारे पुराने बड़े सीनियर नोहा खान पढ़ते आ रहे हैं, वो जब तराने पढ़ते थे कोई नहीं रोता था, जब वो मसाइब पढ़ते थे लोग रोते थे। आज भी जितने नोहा खान हैं जब तराने पढ़ते हैं ज़ाहिर है कोई नहीं रोता, नारे लगते हैं। आज भी नोहे पे रोया ही जा रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो अज़ादारी का सिलसिला जो हमारे बड़ों ने दिया, हाँ वक्त के साथ साथ जिद्दत ज़रूर आती रही है, मगर अज़ादारी की हुस्न में, अज़ादारी की रूह में कभी कमी ना हो, ये कोशिश करनी है। अज़ादारी की रूह में कमी कभी हो जाती है। मैं साथ 30 सेकंड आप गिनूंगा फिर मातम शुरू होगा। आप सब बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे इस ज़िक्र हुसैन की वजह से। जब हमसे लोग पूछते हैं कि आपसे अज़ादारी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े। जब मैं आप अज़ादारों से खुलूस से दिल से मोहब्बत करूँगा, प्यार करूँगा दिल से, बगैर किसी लालच के, तो अल्लाह आपके दिल में ऑटोमेटिकली मेरे लिए मोहब्बत, प्यार और एहतराम पैदा कर देगा।
अब बताओ मौला हुसैन से कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? हाथ उठाओ। अल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? रसूल अल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? अहले बैत से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? यानी पहले जो प्यार करे तो जवाब में अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत डाल देता है। जब तुम लोग इतना, हम लोग इतना प्यार करते हैं पाक हस्तियों से, तो सोचो उन्होंने हमसे कितना प्यार किया होगा। अब जनाब ज़ैनब का बस एक ही तो अरमान है कि हुसैन का मातम हो। अब बस चंद सेकंड और इंशाअल्लाह भरपूर मातम होगा। देखिए, मैं ज़बरदस्ती आपसे कुछ नहीं कह सकता, करना वही है आपने जो आपका दिल इजाज़त देगा। जब यही बात है तो अपने दिल की माननी है। अब मैं आपके आगे कुछ सवालात रखता हूँ, उसके बाद अगर हम सब वीडियो बनाएंगे तो फिर मातम कौन करेगा? ये जवाब हमें अपने आप से पूछना है, अपने दिल से, कि जब हम रात को सोने लेटेंगे तो हमें उस वक्त जब ख्याल आएगा कि हुसैन की उजड़ी हुई माँ आई थी और हम मातम नहीं कर पाए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, फैसला आपने करना है, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकता, आपका मैं एहतराम करता हूँ। हाँ, जिन लोगों ने अज़ादारी की तरवीज के लिए वीडियो बनानी है, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, अज़ादारी की तरवीज होती है, तो वो बेशक बनाएं, लेकिन जिस तरह हमारे ये 3 कैमरामैन खड़े हैं, ये एक खड़े हैं, आप सब भी कोशिश करें कैमरों के लिए एक जगह मखसूस कर दें कि सारे कैमरे वाले इधर आ जाएं, ताकि आप सुकून से वीडियो बनाएं और मातम करने वाले सुकून से मातम करें। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये अज़ादारी की हुर्मत को कायम रखने में आपने मेरा साथ देना है। बरोज़ हशर जनाब सैयदा के सामने हम शर्मिंदा नहीं हो। ये मेरी निगाह में सामने जितने लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, आप बेशक वीडियो बनाएं, लेकिन इस कोने पर या इस कोने पर सारे एक बार आ जाएं, हम 5 बार दुरूद पढ़ें, आपको बीबी सैयदा का वास्ता। और मैं सिर्फ 10 सेकंड में, जगह नहीं है मातम के लिए, लेकिन मैं 10 सेकंड में जगह बना सकता हूँ अगर आप बोलें। जितने अज़ादार पीछे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो पहले शुरू करें इस अमल को। नाम मौला जनाब सैयदा का नाम लेकर उनका वास्ता दे रहा हूँ, आप 20-20 कदम गिन कर पीछे हो जाएं। हर अज़ादार, पीछे वाले भी हों, उनसे आगे वाले भी, उनसे आगे वाले पीछे होते रहेंगे तो मातम की जगह बनती रहेगी। वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे बाद बहुत सारे अजीम नौखानों ने नौखानी करनी है। या हुसैन की सदा में जो आगे खड़े हो गए वो आगे खड़े रहे, पीछे वाले आगे ना आए, क्योंकि आगे जगह नहीं है। जो हल्का आगे बना है उसकी भी इबादत कबूल होगी, जो पीछे है उनकी भी इबादत कबूल होगी। या हुसैन की सदा में माशाअल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम कैमरे वालों का कि आप सब एक साइड पर हो गए। जनाब सैयद आपसे राजी रहे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या माशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश है आखिरी अज़ादार तक मातमी हल्का लगे। मैं भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पढ़कर आया हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी मजलिस के अज़ादार सिर्फ मातम कर रहे थे, और जितने चंद लोग जिन्होंने वीडियो बनानी थी अपनी जगह सुकून से वीडियो बना रहे थे। आपने भी ऐसे ही करना है। सारे अज़ादार हल्के में खड़े हैं, सारे हल्का बनाकर मातम करें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, माशाअल्लाह। या हुसैन, हुसैन, 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 या हुसैन। आप सब खुद से दिल से मातम करना है। मेरे साथ कोई मातमी संगत नहीं है। ज़ाहिर मातमी संगत वाले जब आते हैं तो ज़ाहिर उनका एक पूरा तरीक़ाकार होता है मातम करने का, लेकिन भारत यहाँ पर अभी कोई मातमी संगत नहीं है। आप तमाम अज़ादारों ने ही मातम करना है, आप ही मेरी मातमी संगत हो, आप ही अज़ादार हो। जो मातमी संगत के नौजवान दुनिया भर में मातम करते हैं, मौला उनका मातम कबूल फरमाए, जिन्होंने मेरे साथ जहाँ जहाँ भी मातम। लेकिन आज कोई संगत नहीं है, आप सबने खुद जगह बनानी है और ये एग्जाम्पल सेट करनी है कि हर अज़ादार उस तरह मातम करता है जैसे दुनिया हमें मिसाल देती है कि देखो बाहर ममालिक में जब अरबईन पर जाते हो, दूसरे ममालिक के लोग आते हैं, सब एक साथ मातम करते हैं, सबका मातम का हाथ एक साथ उठता है। जज़ाकल्लाह। जरा जगह बनाए, खुल जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, ताकि वक्त ज़ाया ना हो, हम जितना वक्त बच रहा है उसके अंदर हम नौखानी कर सके। या हुसैन, या हुसैन, 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 हुसैन, हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। ये खून में आग
क्यों कर ये खोलना छुपेगा क्यों कर जिससे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। ये काफी हल्के बन चुके, अगर मुमकिन हो तो पीछे भी हल्का बनाते रहें। बीवी सैयदा आपसे राजी हो, यकीन करें जब हमें देखकर इतनी तकलीफ मिल रही है तो जनाब सैयदा को कितनी तकलीफ मिलेगी। जगह पीछे बनाए और पीछे पीछे हो जाए, खुल के हल्का बना रहे, खुद मातम करें। या हुसैन हुसैन या हुसैन, जब मैं मातम की सजा की आवाज दूं तो मातम उठाना है सबने। हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। हुसैन लाशा जमा करे कर, हुसैन लाशा जमा करे कर, चले हैं मकदम से सूख है मामा पर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, बिठा रही। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, यही रज़ादारी का हक है माशाअल्लाह। हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। मुझे लग रहा है हर शेर के बाद 2-4 हल्के बनते रहेंगे इंशाअल्लाह, और हल्के बनाइए माशाअल्लाह। यहाँ से वहाँ तक हल्के कायम होगा, जहाँ तक पीछे हो सकता है हल्के कायम करें। हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, है या हुसैन हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। ये कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा झलक रहा है? ये कौन है जिसके बलबलों में हुसैनियत जगमगा रही है? हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। देखते या हुसैन हुसैन। कितना हल्का बन गया। अब ये जो पानी बरस रहा है, ये मत समझना कि पानी है, ये समझना कि हुसैन के गम में आसमान भी रो रहा है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है। ये खोलना कुछ क्यों कर जिसे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। जब बारिश शुरू होती है तो लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। क्या आपने अपने घर में जाना है तो जाइए, अगर गम हुसैन में रहना है तो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, क्या फिक्र हो दुनिया की मुझे, क्या हो भला, क्या फिक्र हो दुनिया हो भला, क्या फिक्र हो दुनिया की मुझे, क्या हो भला। ऐसा फिक्र सर पे अलमदार का परचम, मेरा नाम हुसैनी है, मेरा काम है मातम, 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 मेरा नाम हुसैनी। मौलाए मुझे कहता है ये सारा जमाना, मौलाए मुझे कहता है सारा जमाना, मौलाए मुझे कहता है ये सारा जमाना। तौकीर मुझे देता है ज़हरा का घराना, तौकीर मुझे देता है
करना बीबी की बेविदाई का मातम। एक बारिश यहाँ हो रही है जो आसमान से पानी की बारिश है। शाम के बाजार में बीबियों पर पत्थरों की बारिश हुई। हाँ हाँ गिरिया करो, अपनी आवाज को बड़ा करो, सारे बाहर वाले अंदर वाले सड़क पर मातम करो, हाथ उठाए सड़क पर मातम करके बोले आ मेरे गाजी, आ मेरे गाजी, मैं हो गई बेपर्दा, मैं हो गई बेपर्दा, बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, सर पर मेरी हाजी तू लौट आ, बाजार आ गया हाजी तू लौट आ। बीबी की चादर का मातम जहां तक हल्का बना है वो सीने पे मातम करेंगे, जो हल्के से दूर है मिंबर पर है वो बीबी की चादर का मातम सरों पे करेंगे। जहां बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, सर पर नहीं हाजी तू लौट आ, बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, हाजी बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, है बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, बाजार आ गया हाजी तू लौट आ। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं आखिरी नोहा पढ़ूंगा तो आखिरी अज़ादार तक हल्का बनेगा, मुझे यकीन तो है। अब आगे आप जाने, जनाब सैयदा जाने, अब से लेकर अब तक हर नोहे के हर शेर पर 4-4 हल्के बन रहे हैं। सलामत रहे मौला, मौला आपको सलामत रखे जहां जहां तक आवाज जा रही है। अब बगैर सोते समझे हल्का बना लें, माशाअल्लाह। बाजार आ गया हाजी तू लौट आ, बालों से मुँह छुपाए चलती हो सर झुकाए, अरे दर्ज मुझे शामी आता मुझको न देख पाए, मुझको हौसला गाजी तू लौट आ, सर कोई नहीं रिदा दिल तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, गाजी बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। तमाम कैमरे गवाह बनना, एक कैमरा पर जो अल्लाह की बारगाह में, ये तमाम जितने लोग कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, इन तमाम मातमियों की वीडियो बनाना और वीडियो नशर करना, ताकि जब हमारी आने वाली नस्लें इस वीडियो को देखें तो उनको कोई ये कहने वाला ना हो कि मातम नहीं होता मजलिस में। मातम होता है। आप सबको मौला सलामत रखे, आप सबने मेरा साथ दिया, हर शख्स मातम करे। इसका सुनना, और मातम की महराज क्या है? मातम की महराज है कि आंखों में आंसू हो और मातम हो रहा हो। बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया सलाम अल्लाह फरमाती है, या गाजी अब्बास गाजी तू लौट आ, अरे बालों से जब पकड़ गए, बालों से जब पकड़ गए, शिमर लेने मारा, रोती रही सकीना, संदेह कर तुम्हारा, मर जाऊंगी चचा, हाज़ी तू लौट आ, बालों से जब पकड़ गए, शिमर
भाई कह रहे हैं कि वो कलाम पढ़े। अच्छा, फरमाइशें ज़्यादा हैं, मैं पूरे कलाम नहीं पढ़ पाऊंगा, जो फरमाइशें लगी फिर इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल को इसी इमाम बारगाह शाह नजफ के रोड पर इंशाअल्लाह मगरिब के फ़ौरन बाद पढ़ूंगा। इसके अलावा अगर कराची का, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी बहुत सारी जगहों पर कई महीनों पहले वादे हो जाते हैं, ज़ाहिर है जब वो लोग इश्तहार बना देते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ज़ाहिर है उनको वहाँ पर भी कई लोग कई शहरों से सुनने आते हैं। तो लिहाजा कराची मेरा अपना शहर है, पाकिस्तान का हर शहर मेरा अपना शहर है, क्योंकि मैं पैदा यहाँ पर हुआ। तो ज़ाहिर है आप लोग चाहते ही हैं कि मैं यहाँ पढ़ूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है जितना मुमकिन हो सके मैं पढ़ूँ। 8 रबीउल अव्वल तो मैं पढ़ूँगा, उससे पहले अगर कोई शेड्यूल बना तो मैं ज़रूर कराची में हाजिरी दूंगा, अगर मौला ने चाहा। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मौला जहाँ चाहेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे। अज़ारी का एक नोहा में पेश कर रहा हूँ, तमाम मातमी जहाँ तक हल्का कायम है कोशिश करे और हल्का कायम हो। मोहम्मद के न छोड़ेंगे आज़ादारी, न छोड़ेंगे आज़ादारी, न छोड़ेंगे आज़ादारी, आज़ादारी न छोड़ेंगे, 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 आज़ादारी न छोड़ेंगे। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है, सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है। वो परनाह खानों के लुटे दर्द कहानी है, किसी की मत पैसे से, किसी की मत पैसे से, वफादारी न छोड़ेंगे, आज़ादारी 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 न छोड़ेंगे। एक नोहा में पढ़ूंगा, इस पर आप मातमियों ने सांस लेना है, सरों पे मातम करना है, क्योंकि इसके बाद जो मैं नोहा पढ़ूंगा तो वो में इंशाअल्लाह ऐसा भरपूर मातम होगा कि हमारा दिल खुद ये गवाही देगा, दिल को ये यकीन होगा कि जिस खुलूस से दिल से मातम हुआ है जनाब सैयदा यकीनन राज़ी हो जाएंगे। मगर उसके लिए जरा सांस बरकरार रखना। एक नोहा में पढ़ रहा हूं, आपने सरों पे मातम करना है सिर्फ उसमें, क्योंकि अगले नोहे में सीना जनी भरपूर होगी, हल्का जितना हो सके कायम कर लेना, क्योंकि एक तारीखी कलाम इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। अपने सरों पे मातम करना। अज़ादारों, हम गैरतमंद कौम हैं। हमारे यहाँ जब कोई गैर मुस्लिम खातून भी किसी के घर की माँ बहन, अगर वो मुसलमान नहीं भी है लेकिन वो किसी के घर की इज्जत है, जब वो गली से गुजरती है तो मर्द हजरात दीवार की तरफ मुंह कर लेते हैं ताकि किसी की माँ बहन पर हमारी नजर ना पड़े। हमारी माएँ बच्चों के बगैर, शौहर के बगैर कभी घर से नहीं निकलती, बेटियां बाबा के बगैर घर से नहीं निकलती, बहनें भाई के बगैर घर से नहीं निकलती। ये बहनें जितनी मेरी आवाज़ सुन रही हैं गवाही देंगी, बहनें भाइयों के बगैर नहीं चलती। क्यों? भाई अगर बड़ा हो तब भी हौसला होता है, भाई अगर उम्र में छोटा हो तब भी उसको ढारस रहती है कि मेरा भाई मेरे साथ है। मैं एक मुशाहिदा जो एक ऑब्जर्वेशन है जो पिछले साल 40 के दिनों में हमने देखी, अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने ये मुशाहिदा एक मजलिस से पेश किया, इस नियत के साथ पढ़ रहा हूं कि खुदा उनकी मुश्किलात आसान फरमाए कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद वो जिस अंदाज से करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप खुदा आपको 40 पर लेकर जाए। 40 पर आप ये मंजर देखना कि रिवायतों में मिलता है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इन ज़ायरों के लिए मौला अब्बास सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि अब्बास मेरे ज़ायरीन करबला में दाखिल हो गए, इनको अपनी पनाह में ले लो। ये सबको पता है, लेकिन जब हमारी माएँ बहनें हम फैमिली के साथ 40 पर जाते हैं तो माँ बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती कहीं, लेकिन 40 पे बच्चा अगर बिछड़ भी जाए तो माँ परेशान नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब्बास जामिन है, क्योंकि पता है कि अब्बास की जमानत में है। अगर बाप बेटी से बिछड़ जाए, वो कहता है मैं एक मौके में ठहर रहा हूं, तो अगले मौके पर मुझसे मिलना। बहन भाई को छोड़कर चली भी जाती है मगर उसको डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अब्बास की जागीर में हूं। जुमला पढ़ दूं आपके गिरिए के लिए, और इसी से नोहा शुरू होगा आपके गिरिए के लिए। मैं और पूरे नोहे पर फिर ये तासुर कायम रहना चाहिए, खुदा सब बहनों को भाइयों से कभी ना बिछड़े, कोई बहन भाई से ना बिछड़े। जुमला पढ़ दूं,
हमारी बहनें जब करबला जाती हैं उनको कोई फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब्बास की जागीर में है। सोचो हमारी बहनों को अब्बास पर इतना मान था तो खुद अब्बास की अपनी बहनों को कितना मान। सबकी रिदाओं का निगहदार है, गाजी मेरा ऐसा वफादार है। सबकी रिदाओं का निगहदार है, गाजी मेरा ऐसा वफादार है। छीन नहीं सकता कोई चादर जब तलक अब्बास अलमदार है। ये कह के बहनों को, ये कह के बहनों को ज़ैनब का तसल्ली देना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। हर एक बहन को भाई पे मान होता है, जहां में भाई तो बहनों की जान होता है। गमों की धूप में वो साइबान होता है। बस इस यकीन से खैमों में मुतमइन रहना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। कहा ये गाजी ने कुलसूम से मेरी ख्वाहिश, फिदा हुसैन पे हर बात तेरी अपने सर। जो तेरे बेटे नहीं है तो कोई गम ना करूं, तेरी तरफ से फिदा शहद होने को रहना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। फूफी ये बोली सकीना से मेरी बच्ची, चचा से कह दो आएगी अभी बारी। मश्क क्या है वो दरिया उठा के ला दे अभी, बस अपनी आंख में आंसू नहीं आने देना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। बयान कैसे वो मंजर हो दोनों जानिब का, उधर तराई पे गाजी का मश्क को भरना, जो बाजू छिपी मश्क सारा पानी बहा। इधर सकीना का प्यासों को दिलासा देना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। सलाम में खास तौर पर दुआ फरमाइए। ये ओरिजिनली कलाम आबिद मेहर अली साहब जो कि मारूफ कव्वाल है, उन्होंने पढ़ा था। ये तर्ज बंदिश भी उन्होंने की, थोड़ी बहुत तब्दीली उसमें मैंने की है। सलामत फिरोज साहब ने असल कलाम लिखा था जिस पे मज़हर आबिदी साहब से आगे शायरी कराई। दुआ फरमाएं कि आबिद मेहर अली साहब, सलामत फिरोज साहब, मज़हर आबिदी साहब और जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, मौला सबकी इबादत कबूल फरमाए। तैयार है मातम के लिए? हल्का कायम है तो मैं शुरू करूँ। मुझे उम्मीद है कि आखिर तक हल्का बनेगा इंशाअल्लाह। मैं कलाम वो शुरू करने लगा हूँ जो मैंने रिकॉर्ड तो काफ़ी साल बाद कराया, ओरिजिनली बहुत साल पहले। हम अपने बचपन से इस कलाम को सुनते आ रहे हैं। मैंने भी तबर्रुकन याद ताज़ा करने के लिए इस कलाम को पढ़ा था। रिहाई कैद से ज़ैनब जब भी होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब जब भी, रिहाई कैद से ज़ैनब जब भी होगी। बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के वो कैसे घर गए होगी। रिहाई होगी बिना हुसैन के, है बिना हुसैन के वो कैसे घर गए होगी। रिहाई कैसे ज़ैनब जब भी होगी, रिहाई कैसे ज़ैनब
पीछे वाले थके तो नहीं हो, थके नहीं हो ना, हल्का बनाए, इसी तरह मातम करना। कुछ मिली होगी रिहाई ऐसे तमाम माती मेरे साथ मौला करबला भेजे। ज़ैनब को जब मिली होगी बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के वो कैसे घर गई होगी। हाय कैसे ज़ैनब को जब मिली होगी, हाय कैसे ज़ैनब को जब मिली होगी। नाना तेरे नाम से को तेरी उम्मत ने दफन किया, सोचती होगी भाई कैसे ज़ैनब को जब मिली होगी, भाई कैसे ज़ैनब को जब मिली होगी। बिना हुसैन के, भाई बिना हुसैन के कैसे घर गई होगी। भाई कैसे जो हमारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, इनकी सीट में जितने गुजार खड़े हैं उनको शायद जगह नहीं मिल रही, वो मातम नहीं कर पा रहे, थोड़ी थोड़ी जगह बनाए, क्योंकि यहाँ के बाद पीछे हल्का पकाए में बीच वाले लोग खड़े हैं, कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा ईश्वर पढ़ता हूँ, भरपूर मातम की सजा हो। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। उम्मत ने दफन किया, सोचती होगी भाई कैसे ज़ैनब को जब मिली होगी, भाई कैसे ज़ैनब को जब मिली होगी। आपका शुक्रिया, और जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मेरी ख्वाहिश है कि अब हर नौखान के पास कराची में अपनी संगत और अंजुमनें नहीं है, जो नौखान भी पढ़े, मेरी दरख्वास्त है कि हर नौखान खुलूस से दिल से पढ़ता है। हर नौखान ये चाहता है कि जब वो नौ पढ़े तो मातम हो, आपसे नौखान को एनर्जी मिलती है, नौखान को आपसे एनर्जी मिलती है, और नौखान से आपको एनर्जी मिलती है, और इस ज़िक्र हुसैन से हम सबको एनर्जी मिलती है। जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया, ये वादा कायम रखना है आपने। कोई भी नौखान जब पढ़े, अगर उनके साथ कोई मातमी संगत ना आई हो, आपने साथ देना है, क्योंकि हुसैन के लिए, हुसैन का जिक्र करने के लिए किसी ख़ास संगत का होना ज़रूरी नहीं है। ज़ाहिर जो भी संगतें हैं वो हुसैन का मातम करती हैं, लेकिन अगर वो किसी जगह मसरूफ़ हों और ना आ पाएँ तो क्या मातम नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, जैसे आपने किया। और मेरी उम्मीद है कि इसी तरह अज़ादारी का सिलसिला, जैसे कि हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, कई शहरों में 20-20 से ज़्यादा संगतें एक साथ मातम करती हैं। वो कहती हैं कि जब तक आप पढ़ रहे हैं हम मातम करेंगे, उसके बाद फिर हम नौखानी करेंगे। खुदा सलामत रहे। ख़ासतौर पर हैदरी दायरा और दीगर जो पत्तों की अंजुमनें हैं पंजाब की, मैं चाहता हूँ कि जब आप कराची में कोई नौखान पढ़े तो आप सब एक अंजुमन बनकर हर नौखान का साथ दें, क्योंकि हर नौखान की ख्वाहिश होती है कि नौहे पर मातम हो, चाहे वो किसी भी ज़बान में नौह पढ़े, उर्दू में पढ़े, सराइकी में पढ़े, पश्तो में पढ़े, वो अपने मौला का खुलूस से दिल से जिक्र करता है। हमारे हम असर, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, तमाम नौ खानों की ख्वाहिश होती है कि जब हम नौ पढ़ें हर ज़्यादा मातम करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ
और अब मैं बस आखिर में बैनिया कलाम पढ़ूँगा, फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद मुझसे ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले नौ खान हजरात मौजूद हैं। हसन सादिक साहब भी पढ़ेंगे, रज़ा बादशाह साहब भी पढ़ेंगे, और मैं अपने आप को कायनात का सबसे छोटा, सबसे अदना सा ज़ाकिर समझता हूँ। सब मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह बस अब मैं जनाब सकीना का कलाम पढ़ूँगा। बाकी अगर जो फरमाइशें रह गई मैं माज़रत चाहूँगा कि फिर कभी किसी मकाम पर पढ़ूँगा, लेकिन अपने आप को आमादा करें कि मैं वो रिवायत पढ़ने लगा हूँ कि जब जनाब सकीना को नाके से गिराया गया। अज़ादारों, चलते नाके से हुसैन की यतीमा गिरी है, शर्माना नहीं रोने में। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके दरमियान बीबी सकीना का जिक्र करता हूँ। हर अज़ादार, आखिरी अज़ादार ऐसे मातम करे कि उसके अपने घर का मातम है, ये सोचकर मातम करना। खुदा तुम्हारी बेटियों पर कभी ये वक्त ना लाए, तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हों। मेरी बेटियां बाली सकीना, अली सकीना, उनके नसीब अच्छे हो। आपकी बेटियों के नसीब अच्छे हो। ज़ारी सकीना सबसे छोटी है, उसका नसीब अच्छा हो। आपको भी जो औलाद है उनको मौला औलाद नरीन औलाद सालेह अता फरमाए। बेटियों पर मैं राज़ी हूँ अपने मौला से, मेरे मौला ने मुझे बेटियां दी हैं, मैं राज़ी हूँ। बस मैं अपने मौला से एक दरख्वास्त करता हूँ कि मौला मिंबर पर मेरे साथ बराबर में खड़े होने वाला एक नौखान मज़ेदार बेटा अता फरमा दे, वरना मेरी बेटियां भी नौखानी करती हैं। और नस्ल की जहाँ तक बात है तो रसूल खुदा की नस्ल भी जनाब सैयदा से चली है, तो मैं तो राज़ी हूँ अल्लाह पे। मगर मैं चाहता हूँ, ज़ाहिर है जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो मेरे साथ मिंबर पे तो नहीं आ सकती। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे शाना बशाना खड़े होकर मेरे बच्चे बेटे हों जो मेरे साथ नौखानी करें। तो मौला की अज़ादारी के लिए चाहिए, और किसी काम के लिए तो चाहिए नहीं। आपको भी यकीनन अज़ादारी ही के लिए अपनी औलाद चाहिए होती है। खुदा सबके नसीब अच्छे करे। मौला फरमाते जब हमारे जद के गम में रोया करो तो ऐसे रोया करो चीख मारकर जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पर रोती है। खुदा आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने अज़ादारी का ये तरीका आपको सिखाया। मेरी वालिदा ने मुझे नौखान बनाया, मुझे मजलिसें पढ़ना सिखाई, मुझे नौहा पढ़ना सिखाया। एक किताब उन्होंने मवद्दत आले मोहम्मद लिखी, रौनकुल मजालिस के नाम से एप्लीकेशंस है। उनकी बड़ी खिदमत है, दुआ करें खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र फरमाए। मेरे वालिद साहब को भी रौनकुल मजालिस वो मजलिस है, वो किताब है जो बच्चे छोटे छोटे आसान अल्फाज में मजलिस याद कर सकते हैं। गूगल एप्लीकेशन पर वो मौजूद है। अब आप अपने आप को आमादा कीजिएगा कि मैं जनाब सकीना का नाम पढ़ने लगा हूँ कि जनाब सकीना की बालियाँ छीनी गई। हाँ हाँ गिरिया करना जो मिंबर पर खड़े हो, शर्माना नहीं। अभी इधर की बात मैं कोई नहीं करूंगा। मैं जनाब सकीना की तरफ आने लगा, अपने सरों में मातम करना। जिसकी बालियां छीन ली गई, जिसके कान से बालियां छीन ली गई, जिसके सर से चादर छीन ली गई, जिसके दामन में आग लगी हुई है, जिससे कभी चलते नाके पे बांधा गया तो कुछ तख्ती हो गई, कभी चलते नाके से गिरी है बीबी। यही सुना है ना, जनाब सकीना चलते नाके से गिरी है। बर्दाश्त कर सको तो खुलकर बता दो रिवायतों में क्या लिखा है। रिवायतों में लिखा है कि बीबी सकीना चलते नाके से खुद नहीं गिरी थी, गिराई गई थी। खुदा की आवाजों में रहमत नाज़िल फरमाए। नाके से गिरी एक नकाब पोश बीबी ने, बुर्का पोश बीबी, नकाब पोश बीबी ने अपनी दामन में लिया, बीबी सकीना को प्यार किया। अभी जनाब सकीना को पता नहीं है नकाब पोश बीबी उसी की दादी फातिमा ज़हरा है, नहीं पता अभी बीबी को, आखिर में पता चलेगा। अभी जनाब सैयदा देख रही है कि ये कौन है जो मुझे प्यार कर रही है, ये कौन है। अब बीबी ने सवालात की उस ज़ईफा से। अब सरों पे मातम करना, मैं नौहा शुरू करने लगा हूं कि किस तरह से बीबी सकीना नाके से गिरी है। चलते नाके से गिराया गया 4 साल की यतीमा को। सफर में नज़र जब जालिम ने मारा, गिरी नाके से गश खा गए सकीना। खुली जब आँख तो मंज़र देखा, गोदी में कोई ज़ईफ़ा था, चेहरे पर नकाब उसके लगा था खून हाथों पे, न जाने क्या ख्याल आया सकीना ने कहा रोके, सकीना ने कहा रोके। क्या कहा सकीना ने? सुनो खामोश क्यों हो तो हमारी जान जाती है, तुम्हारे पास से बाबा की मुझको खुशबू आती है। बीबी कहती है सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा को
को बताना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। ज़ईफ़ा ने कहा क्या बात है बच्ची, तू मुझसे बार बार क्यों पूछ रही है? तो बीबी फरमाती है ज़ईफ़ा मुझे तमाचे लगे हैं, मेरी बालियां छिड़ी हैं, मेरे कान से खो रहा है। सकीना पे बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपनी सुलाया है। तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है, सकीना को बताना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। ज़ईफ़ा ने पूछा सकीना तू चलते नाके से गिरी कैसे थी बच्ची? बीबी फरमाती है मैं ऐसे नहीं गिरी, कभी मुझको गिराने के लिए मारा है बुर्रे से। और बुलंद करो अपनी आवाजें, शाम वाली बीबी तक जाए तुम्हारी चीखों की आवाजें, लगे कि बीबी के गम में हो, सरबत हो। बीबी कहती है कभी मुझको गिराने के लिए मारा है बुर्रे से, कभी रहवार दौड़ाया, कभी मारा है नशे से। उससे चांद कर मुझको गिरा चलते लोगे से, गिरा चलते लोगे से। अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी मेरी दादी की तरह टूट जाती फसलियाँ। सकीना को बताना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। बीबी कहती है बच्ची तेरे कपड़े खून में रंगीन क्यों है? मातम करना, मातम सरो का मातम, लगे के गरीब का मातम है, यतीम का मातम है। ए बच्ची तेरा जिस्म खून से भरा हुआ क्यों है? बीबी कहती है एक जख्म हो तो बताऊं। ए ज़ईफ़ा अगर एक जख्म हो तो बताऊं मेरे साथ हुआ क्या है, सुनो ज़ईफ़ा। बीबी कहती है मेरे छीने हैं गौहर, ताज़िया ने भी लगाए हैं, गला रस्सी में बांधा, अगला मिसरा बर्दाश्त कर सको तो सुनना, मैं गाज़ी अब्बास से माफी मांग के पढ़ रहा हूँ। ज़ईफ़ा की तरह से सहारा लेके चलती हो कि अब मैं 4 बरसों में तुम्हारे जैसी लगती हूँ। सकीना को बताना, ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। सादात की हुर्मत के कानून है कि सादात अपना सदका
दुनिया को दे सकते हैं। दुनिया सैयदों का सदका खा सकती है, सैयद किसी का सदका नहीं खाते हैं। बीबी पर शाम के बाजारों में सदके की खजूरें फेंकी गई। ये सैयदों के यानी सैयद और सरदार मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ही तो दुनिया बनी है, तो फिर सादात सदका क्यों लेंगे? अब जहन में रखना कि वो बच्ची जो हुसैन की 4 साल यतीमा है हाय और 4 साल की बच्ची जिसकी चादर छिन गई हो, दामन में आग लगी हो, कानों से खून बह रहा हो, और फिर वो देखे अभी क्योंकि पता नहीं है ना ये ज़ईफ़ा कौन है, अभी पता नहीं है ज़ईफ़ा उसकी दादी है। बीवी समझ रही कोई आम ज़ईफ़ा होगी जो मुझ पर रहम कर रही है, और बीवी को पता है मैं सैदानी हूं, तो बीवी कहती है मैं सैदानी हूं और इस बात